चारों तरफ एक गहमा गहमी का आलम है। चारों तरफ हर मुसलमान इस भाग दौड़ और कोशिश में लगा है कि कुर्बानी के लिए बेऐब जानवर कब कैसे वो हासिल कर सके। मैं हूं सनोबर गुल खान और आप देख रहे हैं खैर बात टीवी। ईद सर पे है, तमाम लोग इसी कोशिश में हैं और गर्मी में धूप में जा जाकर मंडियों में इधर उधर तलाश कर रहे हैं कि उनको कैसे एक मुनासिब तरीन खूबसूरत तंदुरुस्त तवाना जानवर कुर्बानी के लिए दस्तयाब हो जाए। इसमें वो एक चीज़ पर बिल्कुल भी कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहते हैं और वो है कुर्बानी के जानवर में किसी भी किस्म का नज़र आने वाला ऐब। आज मैं उन तमाम ऐबों को एक तरफ रखती हूँ, मेरा उनसे कोई लेना देना नहीं है। वो एक मजहबी रस्म का, एक मजहबी फरीज़े का एक जुज़्व है, उसको मैंने टच नहीं करना। हर मुसलमान को मालूम है कि कुर्बानी के जानवर में अगर ऐब होगा तो जाहिर सी बात है कि वो कुर्बानी जो है फिर मखदूश हो जाएगी। उसमें जो है वो फिर इंसान को ये रहेगा कि उसकी कुर्बानी जो है वो कहीं ज़ाया तो नहीं हो गई, कहीं ऐसा तो नहीं कि अल्लाह ताला ने कबूल ही ना की हो। क्योंकि अल्लाह ताला ने साफ साफ कुरान पाक में अहकामात में बता दिया है कि कुर्बानी के जानवर को कैसा होना चाहिए। हमारे उलमा ने भी इस पर बहुत अच्छे से रोशनी डाल रखी है। मैंने तो आपसे जो बात करनी है वो आज बिल्कुल ही मुख्तलिफ करनी है और आप हैरान रह जाएंगे कि इस तरफ तो हमारा ध्यान ही नहीं गया। जी हाँ, मुझे बात करनी है अपनी जेबों में जो पैसा आप डालकर कुर्बानी का बेऐब जानवर ढूंढने निकले हैं, कभी उस पर निगाह की है कि वो पैसा बेऐब तरीके से आया है या नहीं? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो पैसा आपने जखीरा अंदोजी करके कमाया हो, नाजायज मुनाफाखोरी करके कमाया हो, चीज़ों को बेइंतहा महंगे दामों करके बेच कर कमाया हो, कहीं किसी का हक मार कर हासिल किया हो, या फिर आपने वो पैसा किसी ऐसे नाजायज रास्ते से हासिल किया हो जो कि कुर्बानी के लायक आपको छोड़ता ही नहीं है। आप बेशक कुर्बानी का बेऐब जानवर खरीद लाएं, कुर्बान भी कर दें, लेकिन क्या आप ये समझते हैं कि आपका वो बेदाग पैसा था जिससे कि आपने कुर्बानी खरीदी और अल्लाह की राह में कुर्बान कर दी? क्या कुर्बानी का मकसद यही है? अगर तो आप इस लिमिटेड मीनिंग को समझे हैं कुर्बानी के, तो आप सरासर गलती पर हैं। आपको गौर करने की, तौबा की ज़रूरत है। और एक आखिरी जो उसमें है नीयत, अगर तो आपके दिल में कहीं भी कोई रियाकारी या लोगों को दिखावे का कहीं भी ये अंसर मौजूद है कुर्बानी करते वक्त, तो भी आपकी कुर्बानी माजरत के साथ कबूल नहीं की जाएगी। क्योंकि अल्लाह ताला ने इन चीज़ों के बारे में बहुत अच्छे तरीके से क्लियर कट कुरान पाक में इरशादात फरमा दिए हैं कि ऐसा कोई भी अमल, खा वो कितना ही बड़ा क्यों ना हो, कितना ही अजीम क्यों ना हो, अगर उसमें ये एलिमेंट्स मौजूद होंगे तो फिर वो अमल बिल्कुल ज़ाया हो जाएंगे। खा वो नेकियां ओहद के पहाड़ जितनी भी हों, उनका कद और उनका वज़न जो है ओहद के पहाड़ जितना ही क्यों ना हो, वो अल्लाह की राह में जो है आपने की, अगर उसमें रियाकारी थी, उसमें दिखावा था, उसमें आपकी नमूदो नुमाइश थी, तो फिर आपका माजरत के साथ वो अमल ज़ाया हो गया। अपने उस पैसे पर भी आपको उतनी ही निगाह रखनी है जितनी कि आपकी कुर्बानी के जानवर में आपको चाहिए कि वो हर लिहाज से बेदाग हो, हर लिहाज से बेऐब हो। आपको चाहिए कि आप सबसे पहले अपने उस आमदन के ज़रिए को भी उतना ही बेऐब और प्योरीफाई रखें, जिसके बाद आता है कुर्बानी जैसा मरहला, जिसके बाद आपको अगले स्टेप पे जाना है कि फिर आपने कुर्बानी करनी है। और वो माल, वो आपका जो ज़रिया है आमदनी का, वो तैयब होना चाहिए। ये नहीं कि आप रिश्वतखोरी करके लोगों से नाजायज़ मुनाफा कमा कर अल्लाह की राह में बड़ा सा जानवर ले आएँ और कुर्बान करें और समझें कि आपने बहुत ही बड़ा मार्का सर कर लिया, आपने मज़हब का बहुत ही बड़ा फ़र्ज़ अदा कर लिया। तो मज़हब के साथ
ऐसा अमल जो है वो कबूल नहीं किया जाता, अल्लाह ताला के यहाँ से वापस मोड़ दिया जाता है। बेशक अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है कि अल्लाह को तुम्हारे जानवरों का गोश्त और खून नहीं पहुँचते, अल्लाह के यहाँ तो तुम्हारी नीयत पहुँचती है। तो अगर ये नीयत ही साफ नहीं होगी, अगर ये प्योरीफाई नहीं होगी, अगर ये नीयत बेऐब और बेदाग नहीं होगी, तो फिर इस कुर्बानी जैसे अजीम मजहबी फ़र्ज का मकसद ही फौत हो जाता है। अब की बार मैं चाहती हूँ कि आप खुद अपने ऊपर निगाह रखिए, या अब की बार जब आप कुर्बानी के जानवर को हलाल करें तो अपने उस गुस्से को जो आप अपने कमज़ोर दुश्मनों पर रखते हैं भी हलाल कर दीजिए, उसे भी ज़बह कर दीजिए, छुरी चला दीजिए ऐसे गुस्से को कि आप कमज़ोरों को अपनी ताकत का निशाना बनाते रहते हैं। अगर आप बेजा ज़िद करते हैं और उस ज़िद पर जो है वो नाहक खड़े रहते हैं, तो उस ज़िद पर भी छुरी चला दीजिए। अब की बार जो आप कुर्बानी से करें तो अपनी नमोदो नुमाइश करने वाले उस नफ्स की बेतहाशा ख्वाहिशात पर भी छुरी चला दीजिएगा। अब की बार आपने अपने अंदर दिखावे के उस जानवर को भी ज़बह कर दीजिएगा जो आपके अंदर दिखावे और नमोदो नुमाइश को, उसकी ख्वाहिशात को बढ़ाता रहता है। अब की बार ये जो छुरी चलाएं आप, तो आप ये छुरी अपने गुस्से पर, अपनी अना पर और अपने जो है अपने उन फासिक अमाल पर भी छुरी चला दीजिएगा, ताकि इस कुर्बानी का जो अजीम मकसद है वो आपको हासिल हो सके। अपने गुनाहों पर भी वो छुरी चला दीजिएगा ताकि तौबा की छुरी से आपके तमाम गुनाह भी धुल जाएं और अल्लाह ताला को आपकी इस कुर्बानी का जो है वो नीयत का साफ शफाफ जो है अमल पहुँचे और आपको इसका सही अजर सवाब मिल सके। मेरी इसी ख़ूबसूरत नीयत के साथ कि मैं चाहती हूँ कि लोग कुर्बानी के असल मकसद को भी मद्देनज़र रखें, जो कि इस सारे अमल की रूह है। अगर आपने उस रूह को ही नहीं टच किया तो फिर आपने किसी भी जानवर को ज़बह करके ख़ुद खा लिया या किसी को खिला दिया तो उसका कुछ फ़ायदा नहीं है। अपने इस्लाम जैसे अजीम मज़हब की इस अजीम कुर्बानी के अजीम मकसद को, इसके पीछे अजीम जो एक नीयत है उसको भी समझने की कोशिश करें। अल्लाह ताला आपको और हम सबको अपने तमाम मज़हब के जो फ़राइज़ हैं उनको बिल्कुल सही तरीके से समझने और सोचने और उन पर अच्छी तरह से अमल पैरा होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आपको कुर्बानी जैसे अजीम फरीज़े की नीयत का भी अजर सवाब दे और आपको राह मुस्तकीम पर भी चलाए और हमें भी हिदायत अता फ़रमाए। अल्लाह के हिफ़्ज़-ओ-मान में रहें। अल्लाह हाफ़िज़।